कूटनीतिक चाल काम करती नहीं दिख रही। दोनों ही पक्ष जंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। रूस की हर चाल आग में घी डालने का काम कर रही है। पहले से रूस की सेना की मौजूदगी की वजह से यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव है। ऊपर से बेलारूस में रूस का अभ्यास जंग का माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिसकी तस्वीरें भी खुद रूस का रक्षा मंत्रालय ही जारी कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध के अभ्यास का नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो बेलारूस में चल रहे यूनियन रेजोल्यूशन 2022 का बताया जा रहा है, जिसमें रूस और बेलारूस दोनों की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। वीडियो में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागते दिखे। अभ्यास में बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल किए गए, जिनसे एक साथ रॉकेट दाग कर देखे गए। मतलब तैयारी किसी सामान्य अभ्यास जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़ी जंग की तैयारी की दिखी। सेनाओं का अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं। रूस और बेलारूस की फौजें इससे पहले भी साथ मिलकर अभ्यास करती रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा अभ्यास दुश्मन को उकसाने वाला है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी का फासला केवल 90 किलोमीटर है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस का विवाद तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर से रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, जो एक तरह से यह दिखाने वाला है कि रूस को अमेरिका या नाटो की नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों की ड्रिल मतलब अभ्यास करने वाला है। सेना की तैयारियां परखने के लिए भी आमतौर पर मिसाइलों को चलाकर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस अपनी मिसाइलों को चलाकर देखेगा। जो मिसाइलें इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगी, उनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी होंगी और क्रूज मिसाइलें भी होंगी, लंबी दूरी की मिसाइलें भी होंगी और छोटी दूरी की मिसाइलें भी होंगी। मतलब एक तरह से ताकत का प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह, व्लादिमीर पुतिन खुद इस अभ्यास को देखने के लिए पहुंचेंगे। रूस में राष्ट्रपति ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। साफ है कि इस अभ्यास का मकसद अपनी ताकत को परखने से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करना है, ताकि अमेरिका और यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। और यह तैयारी साफ करती है कि रूस मानकर बैठा है कि जंग तो होकर रहेगी। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें भी यही बताने वाली हैं कि रूस के सेना को पीछे बुलाने के दावों में दम नहीं है। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें इशारा करने वाली हैं कि रूस की सेना की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है। करीब 15 दिन पहले भी रूस की सेना की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें अमेरिका ने जारी की थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए यह पता चला था कि रूस की फौज ने अपने सैनिक और जंग का सामान ही सीमाओं पर नहीं भेजा, बल्कि मजबूत कैंप तक बना लिए हैं। अब सामने आई ताजा तस्वीरें उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। बेलारूस और क्राइमिया की सीमाओं के पास की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रूस की सेना सरहदों पर पूरी बस्ती बसा चुकी है। तस्वीरों में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या दिख रही है। अभी तक अमेरिका दावा करता रहा है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आने के बाद दावा किया गया कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका भी रूस की तैयारियों को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका का भी जंग की तैयारियां बढ़ाने पर पूरा जोर है। इसी वजह से यूक्रेन की सीमाओं के पास सेनाओं को पहुंचाने का काम अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देशों ने तेज कर दिया है। अमेरिका ने F-35A फाइटर प्लेन जर्मनी में भेजने का फैसला लिया। जर्मनी में अमेरिका की वायुसेना पहले से मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि इस बार इन फाइटर विमानों का एक दस्ता जर्मनी भेजा गया है। एक दस्ते में 18 से 24 के बीच फाइटर प्लेन होते हैं। जर्मनी से यूक्रेन की सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। बीच में पोलैंड है, जहां नाटो की फौजें पहले से मौजूद हैं। असल में पोलैंड और लिथुआनिया ही वो देश हैं जिनकी यूक्रेन से लगती सीमाएं अमेरिका के लिए सबसे अहम हैं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं पर अमेरिका और सभी नाटो देश अपनी अपनी सेनाओं को पिछले 1 महीने से भेज रहे हैं। मतलब यह कि अगर यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं को रूस ने घेरा हुआ है, तो पश्चिमी छोर की एक बड़ी सीमा पर यूक्रेन के सहयोगियों की फौजें मौजूद हैं, जो रूस को जवाब देने के लिए लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही हैं।